भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देव प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत आपको कब करना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा आपको कब करना है। यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 26 एकादशियां हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अपना अपना भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी माना जाता है तथा इसे देवोत्थान एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री नारायण जो है देवशयनी एकादशी से 4 माह के लिए क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उनका जो है निद्रा त्याग करके देवोत्थान हो जाता है, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी के रूप में माना जाता है। कहीं कहीं पर इसे गन्ना एकादशी के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। व्रत के साथ साथ भगवान नारायण को जगाया जाता है, देवोत्थान का कार्य संपन्न किया जाता है तथा इसी दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न किया जाता है। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और इसी दिन से शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत मानी जाती है। अगर आपका विवाह मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है तो आप देवता के निमित्त या देवता के माथे देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन विवाह कार्य संपादित कर सकते हैं। अगर विवाह का मुहूर्त नहीं है तो भी आप देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन किसी का विवाह संपन्न कर सकते हैं, यानी विवाह के लिए यह सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। इस बार देव प्रबोधिनी एकादशी का महापर्व, तुलसी विवाह का महापर्व 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 3 नवंबर 2022 गुरुवार की शाम को 7:30 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को शाम को 6:08 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। और एकादशी का व्रत जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाला व्रत माना गया है। जब मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब पुण्य का उदय होगा तब उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो सभी भक्तजनों को इसी दिन एकादशी का व्रत रखना होगा और 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन जो एकादशी का व्रत रखेंगे उनको अगले दिन इस व्रत का पारणा करना है। यानी इस बार व्रत का पारणा 5 नवंबर 2022 शनिवार को सुबह 6:55 से लेकर के 9:55 के मध्य कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए, दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, दशमी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा मसूर की दाल का उपयोग भोजन में या खाने पीने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न का यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
अगर किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उस निमित्त उनको कुछ रुपए पैसे दे देंगे तो वह दोष आपको नहीं लगेगा। दशमी तिथि के दिन पति पत्नी को यानी विवाहित दंपत्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 4 नवंबर 2022 शुक्रवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में उठ जाना चाहिए और स्नान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें। मैले कपड़े इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, धुले हुए वस्त्र आपको पहनना चाहिए तथा अपनी रुचि के अनुसार मस्तक के ऊपर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं तो उसी के अनुरूप हमारा भी स्वरूप सुंदर तथा सुगंधित होना चाहिए। एकादशी के दिन काले या नीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले, सफेद अथवा लाल वस्त्र, केसरिया वस्त्र ही आपको धारण करना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान का पूजन अर्चन करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, तुलसी माता को जल चढ़ा करके तुलसी माता के समीप दीपक जलाएं, गौ माता की सेवा करें, गौ माता को घास खिलाएं, रोटी खिलाएं, शुद्ध भोजन करवाएं, गौ माता की विशेष पूजा अर्चना करें तथा देवताओं को इस दिन प्रातःकालीन वेला में सुबह के समय जगाना चाहिए। बोर भाजी आंवला उठे दे सांवला। अगर आपके घर में गोवर्धन की स्थापना यदि आपने की है तो उनको उठाना चाहिए, उनको जगाना चाहिए। इस दिन शंख और घड़ियाल तथा घंटा बजा करके प्रभु को जगाया जाता है, प्रभु को उठाया जाता है और सभी इस दिन प्रातःकालीन वेला में प्रभु को उठाते हैं, जगाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब हम इस दिन शंख बजा करके भगवान को उठाएंगे, जगाएंगे तो हमारा सोया हुआ भाग्य भी जाग जाएगा। हमारी किस्मत यदि अभी तक नहीं जाग पाई है तो हमारी किस्मत जाग जाएगी, हमारे भाग्य का उदय होगा। और उसके बाद आपको एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प प्रत्येक स्थिति में मनुष्य को धारण करना चाहिए। अगर आप निष्काम व्रत करते हैं यानी बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है, या फिर आप किसी कामना को लेकर के यदि व्रत करते हैं तो उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में एकादशी व्रत का संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। अगर आप किसी और को या मृतक व्यक्ति को या किसी परिजन को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो आपको संकल्प के बीच में उनका नाम, गोत्र भी उच्चारित करना चाहिए। और एकादशी व्रत का जब संकल्प किया जाता है तो उसके लिए अपने देव स्थान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अपने पास में जौ और तिल आपको अक्षत के स्थान पर रखना है। इस दिन संकल्प में चावल का उपयोग नहीं करना है। पीला पुष्प तथा शुद्ध जल यदि संभव हो तो यमुना जल भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। एक सुपारी, एक सिक्का, ये समस्त वस्तुएं आप अपने सामने रख देवे और मस्तक पर तिलक लगा करके आपको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प धारण करने के लिए हाथ की मुद्रा को इस प्रकार किया जाता है तथा हाथ के मध्य भाग में जल रखिएगा, तुलसी जी का पत्ता रख लीजिए, जौ और तिल इसमें रख लीजिए, एक सुपारी और कुछ पैसे इसमें रख लीजिएगा, पीला पुष्प इसमें रख लीजिएगा। और इसके बाद आपको 3 बार भगवान विष्णु जी के नाम का उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणं विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशैः अवन्तिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गतैः भोपाल नाम्नि नगरैः सम्मत 2079 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे कार्तिक मासैः शुभैः शुक्ल पक्षे अद्यायः
देवोत्थान एकादश्यायां पुण्यतिथयोः भृगुवासरान्वितायां अद्य दिवसैः पूर्वा भाद्रपद दिवस नक्षत्रैः कुंभ राशिस्ते श्री चंद्रैः तुला राशिस्ते श्री सूर्यैः मीन राशिस्ते श्री देवराज गुरोः शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशि स्थानेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। अगर आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो आप अपना सरनेम जो आप अपने नाम के बाद लगाते हैं उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप किसी अन्य परिजन को या किसी व्यक्ति को इस एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो उनका भी नाम तथा गोत्र याद है तो वो बोल लीजिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे सकल दुरितोपशमनार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मौश्चिरकाल संरक्षणार्थम दश विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा अद्य दिवसैः भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताः प्रीत्यर्थम महा भगवते श्री तुलसी देव्यै नमः प्रीत्यर्थम भगवते श्री शालिग्रामाय नमः प्रीत्यर्थम सर्वदेवताः प्रीत्यर्थम अद्य दिवसैः देवोत्थान एकादश्यायां व्रत संकल्पम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को आप समर्पित कर दीजिएगा तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज हम देवउठनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमको इस व्रत करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य आप प्रदान करें और आपकी कृपा से इस व्रत को पूरे विधि विधान से नियम से हम संपन्न करें। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत में किसी को भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल और केवल आपको फलाहार करना चाहिए। आप चाहें तो सुबह और शाम 2 समय भी फलाहार कर सकते हैं। चाय दूध का सेवन करना इसमें वर्जित नहीं माना गया है। एकादशी में जल भी आप पी सकते हैं। अगर आप कोई दवाई लेते हैं, कोई औषधि का सेवन करते हैं तो आपको कुछ यदि खाना पीना होता है तो आप इस स्थिति में फलाहारी वस्तु खा पी करके दवाई ले सकते हैं। इसका भी कोई दोष नहीं माना जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अपने घर में चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार के रूप में आपको जो है शुद्ध और सात्विक फलाहार का सेवन करना चाहिए। वैसे तो हमारे शास्त्रों में गाय का दूध और गाय के दूध से बनी वस्तुएं सर्वोत्तम फलाहार मानी गई है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के फल होते हैं वो भी फलाहार के रूप में आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तथा इस दिन आपको अपने घर में यदि एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं या करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में लहसुन प्याज मांस मदिरा अंडे इत्यादि अभक्ष्य भक्षण जो होता है उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का ही इस दिन उपयोग करना चाहिए। घर को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि जो घर साफ सुथरा रहता है उसमें ही देवी देवताओं का आगमन होता है। एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना तथा कटवाना वर्जित माना जाता है। पति पत्नी को, विवाहित दंपति को एक दूसरे से दूरी बना करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और जो एकादशी का व्रत करता है उसको प्रयास करना चाहिए कि वो अधिक से अधिक मौन रहे, यानी कम से कम बात करे। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आप पृथ्वी के ऊपर हल्का बिस्तर बिछाकर इस दिन शयन करें। तथा इस दिन आपको किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो आप व्रत तो करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना ऐसी स्थिति में वर्जित माना जाता है।
अगर कोई माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है, पीरियड की अवस्था में आ जाती है, तो ऐसे में उनको व्रत तो करना चाहिए, व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना या पूजन करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन भूमि खोदना वर्जित माना जाता है। पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुखारविंद से यानी किसी ब्राह्मण के मुख से आपको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तभी आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान पुण्य दक्षिणा दान अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। दान का कोई महत्व नहीं होता है, कितना दान दिया जाए इसका भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो भी आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके अनुरूप आपको दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन या द्वादशी के दिन, दोनों ही दिन या फिर किसी एक दिन आपको दान अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के दिन आपको जो है गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ माता को कोई भी झूठी वस्तु इस दिन खिलाना वर्जित माना जाता है। वैसे तो गौ माता को कभी भी झूठन या झूठी वस्तु नहीं खिलाना चाहिए, तथा गौ माता को हरी घास खिलाएं, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। और एकादशी के दिन अधिक से अधिक भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, भजन करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, या कोई भी भगवान के पवित्र नामों का आपको स्मरण तथा उच्चारण करना चाहिए। और एकादशी के दिन कोई भी गलत काम, अनैतिक काम या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करने के लिए ही हम एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे में इस दिन तो हमें पाप से बिल्कुल बच करके रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, पुराणों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं। पहला पाप होता है वाचिक पाप, यानी वाणी के द्वारा जो पाप किया जाता है उसे वाचिक पाप कहा जाता है। उसके बाद दूसरा पाप होता है मानसिक पाप, यदि मन के द्वारा कोई आप गलत विचार करते हैं तो उसे मानसिक पाप कहा जाता है। और तीसरा होता है शारीरिक पाप, शरीर के द्वारा आप कोई पाप कर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं तो उसे शारीरिक पाप कहा जाता है। तो आपको एकादशी के दिन इस प्रकार से कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको अपने घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता या अन्य वरिष्ठ जनों का अपमान तथा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और घर पर यदि आपके कोई भिखारी, याचक अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे अपनी श्रद्धा या भक्ति के अनुसार या हैसियत के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। जो भी आपका सामर्थ्य हो वो दान पुण्य अवश्य करें। तथा एकादशी के दिन सुबह के समय आप तुलसी माता के यहां दीपक जरूर जलाएं, तथा शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उस समय भी तुलसी माता के समीप आपको दीपक जलाना चाहिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद तुलसी माता को जो है जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और इस दिन तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। गन्ने का मंडप बना करके इसमें 5 या 4 गन्ने का आप उपयोग कर सकते हैं, और गन्ने का मंडप बना करके उसके नीचे भगवान शालिग्राम और तुलसी माता की स्थापना करें, उनका गठबंधन करें, यानी एक कपड़े के माध्यम से उनकी गांठ बांध देवे, तथा पीले अक्षत उनके ऊपर चढ़ा करके विवाह की विधि का संपन्न करें। अगर आप चाहें तो विस्तार पूर्वक किसी ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से जिस प्रकार हम अपनी कन्या का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं, उस तरीके से आप बृहद रूप में कन्यादान करके विवाह संपन्न कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह करना बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। अगर आपके घर में बेटी नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं कन्यादान करूं, तो आप तुलसी जी का विवाह इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ में विधि विधान से करें। जिस प्रकार हम कन्या को समस्त आभूषण, मंगल सूत्र, चूड़ी, बिछिया, पायल इत्यादि दान करते हैं, उस प्रकार दान करें। सभी प्रकार के बर्तनों का दान करें, शैया दान करें और भोजन करवाएं।
और जितना सामर्थ्य हो सके उतना विस्तार पूर्वक आप तुलसी जी का विवाह बड़े धूमधाम के साथ, बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ संपन्न कर सकते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी का विवाह संपन्न करवाता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और अगर आपके घर में किसी कन्या का या किसी लड़के का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है तो उनको इस दिन तुलसी जी का विवाह अवश्य करना चाहिए। उनके हाथ से तुलसी माता का पूजन या शालिग्राम जी का पूजन करवा करके उनका विवाह अवश्य संपन्न करवाना चाहिए। इससे उनका जल्द ही विवाह संपन्न हो सकेगा। तथा तुलसी जी और शालिग्राम जी को तुलसी पत्र चढ़ाएं, पीला पुष्प चढ़ाएं और उनको जो है माखन मिश्री का भोग अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तुलसी विवाह वैसे तो गोधूली वेला में यानी शाम के समय संपन्न किया जाता है। 4 नवंबर 2022 को गोधूली वेला यानी प्रदोष काल का समय शाम को 5:49 से लेकर के 8:49 तक रहेगा। इस दौरान आप भगवान शालिग्राम जी के साथ में तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल या भगवान कृष्ण जी या फिर विष्णु भगवान के कोई भी अवतार के साथ में तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इस दौरान जो है बिना राधा के कृष्ण से ही आपको तुलसी जी का विवाह करवाना है। यानी राधा कृष्ण की यदि सम्मिलित मूर्ति है तो आपको उस दौरान वहां पर राधा जी को स्थापित नहीं करना है। बिना लक्ष्मी के विष्णु का भी आप तुलसी जी के साथ विवाह करवा सकते हैं। यानी कोई अन्य पत्नियां इस दौरान भगवान विष्णु की या कृष्ण भगवान की या राम जी की उस दौरान नहीं होना चाहिए। उनके अलावा जो है आप जो है भगवान विष्णु के कोई भी अवतार है उनको वहां पर बिठा करके उनके साथ विवाह संपन्न करवा सकते हैं। और इस दौरान जो भी सामग्री आप वहां पर चढ़ाते हैं वो किसी भी ब्राह्मण को आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस दिन तुलसी जी का दान दिया जाए तो जिन ब्राह्मण को आप तुलसी जी का दान करेंगे उनको ही चढ़ाई हुई समस्त सामग्री, वस्त्र आदि दहेज की वस्तु जो है दान पुण्य में देना चाहिए। अगर आप तुलसी जी के साथ में अन्य वस्तुओं का भी दान करेंगे तो महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही इस दिन अन्नदान, गोदान या अन्य जो भी आपसे बने वो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप देवउठनी एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी के दिन किसी कारणवश तुलसी जी का विवाह संपन्न नहीं करवा सकते हैं तो आप एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक यानी कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करवा सकते हैं। यानी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या पूर्णिमा, इनमें से किसी भी दिन आप तुलसी जी का विवाह भगवान के साथ संपन्न करवा सकते हैं। अगर आप 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन में यदि तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ संपन्न करवाना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक भी आप विवाह कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर 12 से लेकर के 1:30 तक भी आप विवाह संपन्न करवा सकते हैं तथा शाम को 4:30 से 6 बजे तक एवं प्रदोष काल गोधूली वेला में आप 5:49 से लेकर के 8:49 के मध्य भी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ संपन्न करवा सकते हैं। और इस तरह आप यदि देव प्रबोधिनी देवउठनी एकादशी का पर्व मनाएंगे तो आपको भगवान का भरपूर आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही इस व्रत का पारणा आपको अगले दिन करना है। चूंकि इस दिन एकादशी है और एकादशी के दिन विवाह कार्य बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन आप यदि कोई वस्तु खाना पीना या भगवान के भोग के लिए बनाते हैं तो वो फलाहारी होना चाहिए। फलाहारी खीर बनाएं, फलाहारी पूड़ी भी आप बना सकते हैं या कोई भी वस्तु आप जो भी तुलसी विवाह के निमित्त वहां पर चढ़ाते हैं वो फलाहारी होना चाहिए। और तुलसी जी को चुनरी अवश्य उड़ाना चाहिए। और इस प्रकार आप तुलसी विवाह संपन्न करें तथा इस एकादशी व्रत का पारणा आपको अगले दिन यानी 5 नवंबर 2022 शनिवार के दिन सुबह जल्दी यानी सुबह 6:55 से लेकर के 9:55 के मध्य आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा आप चावल से कर सकते हैं, रोटी दाल से कर सकते हैं, अन्य भोजन पदार्थ से कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन का ही इस दिन उपयोग पारणा के समय आपको करना चाहिए।
तथा व्रत का पारणा जब किया जाता है तो उस समय ब्राह्मण भोजन के लिए आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान दिया जाता है, या फिर आप इस हेतु नगद राशि भी ब्राह्मण को प्रदान कर सकते हैं। और पारणा के समय जब हम भोजन करते हैं उसके बाद अगर हमको कोई और व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत है या शनिवार का व्रत करना है, तो आप फलाहारी वस्तु से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जैसे आप तुलसी जी के पत्ते और जल से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। फल या अन्य किसी भी फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा करके अगले दिन का व्रत भी आप संपन्न कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।